नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 3 शुभ योग में कल मनाई जाएगी देवोत्थान एकादशी। 4 महीने की योग निद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु। सभी शुभ कार्यों की होगी शुरुआत। मोंथा तूफान के कारण बिहार के इन जिलों में अलर्ट जारी। 5 जिलों में अति भारी बारिश की है संभावना। 3 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। बीसीई सीईबी ने पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया आज से की शुरू। नीट पीजी 2025 में सफल उम्मीदवारों के लिए होगी ये प्रक्रिया। इसके माध्यम से होगा सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश। अक्टूबर महीने में बिहार में 10 लाख लीटर शराब हुई जब्त। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग द्वारा चलाया गया अभियान। 1 लाख से ज्यादा छापेमारी में 19,000 लोग हुए गिरफ्तार। सचिन तेंदुलकर ने की महिला टीम इंडिया की तारीफ। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर रचा था इतिहास। अब 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी टीम। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 3 शुभ योग में कल मनाई जाएगी देवोत्थान एकादशी। देवोत्थान एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी और इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागेंगे, जिससे चतुर्मास का समापन और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। शतभिषा नक्षत्र के साथ 3 शुभ योग बन रहे हैं। श्रद्धालु शंख, डमरू, झाल बजाकर भगवान को जगाएंगे और चरणामृत ग्रहण करेंगे। तुलसी शालिग्राम विवाह भी इसी दिन होगा, जिससे दाम्पत्य जीवन में सुख और प्रेम बढ़ता है। एकादशी व्रत से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा कर लोगों ने सुख, समृद्धि और आरोग्यता की कामना की। मोंथा तूफान के कारण बिहार के इन जिलों में अलर्ट जारी। मोंथा तूफान के असर से प्रदेश में गुरुवार को राजधानी पटना सहित 17 जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। अररिया, किशनगंज, मुंगेर, बांका और सुपौल में अति भारी वर्षा, जबकि भागलपुर, जमुई, दरभंगा और मधुबनी में कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री तक घटेगा। 3 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे ठंड बढ़ेगी, जबकि 1 नवंबर के बाद मौसम सुधरने के आसार है। बीसीई सीईबी ने पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया आज से की शुरू। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने पीजी मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है और एमडी, एमएस, पीजीडी और डीएनबी जैसे डिग्री व डिप्लोमा कोर्सों में दाखिले हेतु योग्य अभ्यर्थी 31 अक्टूबर से 6 नवंबर की रात 10 बजे तक ऑनलाइन आवेदन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इस दौरान आवेदन में संशोधन का अवसर भी मिलेगा। काउंसलिंग नीट पीजी 2025 में सफल उम्मीदवारों के लिए है, जिसके माध्यम से राज्य के सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्सों में प्रवेश होगा। विस्तृत जानकारी bcecbboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। पटना में वरिष्ठ और दिव्यांगों की होम वोटिंग हुई पूरी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत पटना जिले में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई। जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों में 567 पात्र मतदाताओं ने आवेदन किया, जिन्हें 539 ने घर से मतदान किया। 85 वर्ष से अधिक आयु और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं के लिए मतदान दल 29 से 30 अक्टूबर को घर घर पहुंचे और पोस्टल बैलेट से मतदान करवाया। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, गोपनीय और वीडियोग्राफी के साथ हुई और जिलाधिकारी ने इसे निर्वाचन आयोग की सराहनीय पहल बताया और आगामी 6 नवंबर को शांतिपूर्ण मतदान का भरोसा दिलाया। अब 14 नवंबर तक अपडेट होगी इन शिक्षकों की निर्देशिका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर परीक्षा 2026 की कॉपियों के मूल्यांकन और अन्य परीक्षा कार्यों के लिए शिक्षकों की निर्देशिका अपडेट करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 30 अक्टूबर थी और अब सभी संबंधित +2 स्कूलों के प्राचार्य वेबसाइट teach.biharboardonline.com या फिर biharboardonline.com पर जाकर शिक्षकों की विवरणी अपडेट कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान ही वैध शिक्षकों की जानकारी अपडेट करेंगे। जिन संस्थानों की मान्यता या संबद्धता रद्द या निलंबित है, उनके शिक्षकों की विवरणी स्वीकार नहीं की जाएगी। बिहार फिल्म नीति से राज्य में बढ़ी शूटिंग गतिविधियां।
बिहार अब केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक नहीं बल्कि फिल्म निर्माण का उभरता केंद्र भी बनते जा रहा है। बिहार फिल्म नीति के बाद राज्य में हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंग्रेजी फिल्मों की शूटिंग काफी बढ़ गई है। अब तक 29 से ज्यादा अधिक फिल्मों को अनुमति दी गई है और इनमें बिहान, संघतिया, बेटी बनल विजेता, अखंड भेदम और बृहस्पति व्रत कथा जैसी फिल्में शामिल है। सोनू सूद और पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकारों ने भी यहां शूटिंग की है और राज्य में फीचर फिल्म, वृत्त चित्र, वेब श्रृंखला और अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं का निर्माण तेजी से हो रहा है। 29 दिसंबर को होगा महावीर मंदिर के श्रवण कुमार पुरस्कार का वितरण। पटना के महावीर मंदिर की ओर से दिया जाने वाला श्रवण कुमार पुरस्कार इस वर्ष आचार्य किशोर कुणाल की पहली पुण्यतिथि यानी कि 29 दिसंबर को प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 नवंबर तय की गई है और पूर्व न्यायाधीश SN झा की अध्यक्षता में बनी 5 सदस्यीय समिति उम्मीदवारों का चयन करेगी। यह पुरस्कार उन पुत्र पुत्रियों को दिया जाता है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर अपने वृद्ध माता पिता की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। ये योजना 2010 से शुरू हुई थी पर कुछ वर्षों से स्थगित चल रही थी। अब मंदिर प्रबंधन ने इसे फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। राज्य में हथियार शराब तस्करी रोकने को लेकर चुनाव आयोग अलर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने अंतर्राज्यीय सीमाओं पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं और नई दिल्ली में हुई बैठक में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, DGP और गृह सचिव सहित कई केंद्रीय एजेंसियों ने भी भाग लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए हथियार, शराब, नशीले पदार्थ, धन और असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर रोक लगाने के निर्देश दिए। सीमावर्ती जिलों में सीमा सील करने पर जोर दिया गया और NCB, आयकर व अन्य एजेंसियों को अधिकतम जब्ती सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रहने को कहा गया। बिहार चुनाव के लिए NDA ने घोषणा पत्र किया जारी। बिहार चुनाव से पहले NDA ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें रोजगार, महिला सशक्तिकरण और कृषि विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरियां देने, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने और किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि शुरू करने का वादा किया गया है। सभी फसलों के लिए MSP की गारंटी, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश और 100 MSME पार्क की घोषणा भी की गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि अति पिछड़ा वर्ग को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनके उत्थान के लिए उच्च स्तरीय समिति भी बनेगी। अक्टूबर महीने में बिहार में 10 लाख लीटर शराब हुई जब्त। चुनाव अवधि में बिहार में पूर्ण शराबबंदी सुनिश्चित करने के लिए राज्य व्यापी अभियान चलाया गया और 1 से 29 अक्टूबर के बीच 1,11,051 छापेमारी की गई जिसमें 19,799 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद 10,93,906 लीटर अवैध शराब भी जब्त की गई। इसके साथ ही शराब तस्करी में इस्तेमाल 1,096 वाहन भी कब्जे में लिए गए। जिला स्तर पर भी बड़ी मात्रा में बरामदगी हुई। गयाजी में 450 लीटर स्पिरिट, औरंगाबाद में 200 लीटर, बेगूसराय में 400 लीटर और पश्चिम चंपारण में 4,330 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। यह कार्रवाई मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग द्वारा संचालित थी। 1 और 2 नवंबर को बोधगया में जुटेंगे 200 से ज्यादा यूरोलॉजिस्ट। बिहार यूरोलॉजिकल सोसाइटी का 11वां वार्षिक अधिवेशन 1 और 2 नवंबर को बोधगया में आयोजित होगा जिसमें देश भर के 200 से अधिक यूरोलॉजिस्ट शामिल होंगे। अधिवेशन में बच्चों में बढ़ते मूत्र रोग, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं के मूत्र विकारों के आधुनिक उपचार पर चर्चा होगी। पहले दिन ANMCH के नव स्थापित यूरोलॉजी विभाग में कार्यशाला होगी जहां देश के प्रख्यात विशेषज्ञ लाइव सर्जरी के जरिए प्रशिक्षण देंगे। आयोजन की जानकारी डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी, डॉक्टर गौरव मिश्रा और अन्य विशेषज्ञों ने दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विजय कुमार और डॉक्टर मोहम्मद शादाब कर रहे हैं। नवगछिया स्टेशन पर 15,000 रिश्वत लेते हुए इंस्पेक्टर गिरफ्तार। पटना के एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB ने गुरुवार को नवगछिया रेलवे स्टेशन पर RPF इंस्पेक्टर मनोज कुमार यादव को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद टीम ने सोनपुर मंडल के RPF कमांडेंट देव ज्योति चटर्जी को सूचना दी और आरोपी इंस्पेक्टर को पटना ले गई। घटना की जानकारी मिलने पर बरौनी के असिस्टेंट कमांडेंट कृष्ण कुमार तिवारी को नवगछिया भेजा गया जिन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर RPF पोस्ट का निरीक्षण किया। ACB ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। भाजपा ने की बिहार में राहुल के प्रचार पर रोक लगाने की मांग।
भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। आरोप यह है कि राहुल ने 29 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर की एक सभा में प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। राहुल ने कहा था कि चुनाव से पहले अगर मोदी से कहो तो वह वोट पाने के लिए नाचने लगेंगे। भाजपा ने इसे प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद की गरिमा पर हमला बताया है। पार्टी ने राहुल के खिलाफ सख्त कार्रवाई, उनके बिहार में प्रचार पर रोक और सार्वजनिक माफी की मांग की है। खेसारी को नचनिया कहने पर भड़की रोहिणी आचार्य। बिहार विधानसभा चुनाव में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को नचनिया कहे जाने पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद भीड़ जुटाने के लिए मनोज तिवारी, रविकिशन निरहुआ, पवन सिंह, हेमा मालिनी और कंगना रनौत जैसे कलाकारों का सहारा लेती है। रोहिणी ने कहा कि ये सभी कलाकार देश के लिए योगदान देते हैं और उन्हें नचनिया कहना अपमानजनक है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो अपराधियों और विवादित व्यक्तियों को संरक्षण देती है। सचिन तेंदुलकर ने की महिला टीम इंडिया की तारीफ। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। 339 रनों के बड़े लक्ष्य को भारत ने जेमिमा रॉड्रिग्स 127 और हरमनप्रीत कौर 89 की शानदार पारियों से 9 गेंदें शेष रहते हुए चेज कर लिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने फीबी लिचफील्ड 119 के शतक की बदौलत 338 रन बनाए थे। गेंदबाजी में श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट लिए और सचिन तेंदुलकर ने टीम की इस जीत की सराहना करते हुए 4 खिलाड़ियों की तारीफ की। अभी भारतीय टीम फाइनल में 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, वरुण कुमार, राकेश मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, संजीव कुमार, रंजय तिवारी, राम बाबू दास, धर्मेंद्र पंडित, अनवर करीम खान, विनोद शाह, जयप्रकाश शर्मा, जितेंद्र ठाकुर, खुशी शर्मा, नौशाद रजा, मुकेश शर्मा, अर्जुन राम, अमरनाथ शाह, अबोध कुमार, राजकिशोर महतो, सुरेश कुमार, दीपक कुमार, बाबूलाल मरांडी, मनोज कुमार और जगन्नाथ शाह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मोन्थो तूफान का क्या असर नजर आ रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।